हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको, जैसे कि आपको पता है अबेकस की सीरीज है ये, तो अबेकस की सीरीज से बीच में मैंने वैदिक मैथ का भी कुछ करवाया था। तो वैदिक मैथ भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स में ही डालती रहूँगी। ये हम अबेकस से रिलेटेड ही चलाएँगे, ठीक है। तो किसी बंदे का मैसेज आ रखा था कि मुझे 5th क्लास का अबेकस करना है। तो देखो, 5th क्लास का अबेकस हो, 3rd का हो, 4 का हो, 1st का हो, 2nd का हो, कुछ भी हो, अबेकस में हमारी सारी चीज़ वही चलती है नॉर्मली। सबसे पहले हमारा क्या होता है जब भी हम अबेकस शुरू करवाते हैं तो हमेशा पहले हम फिंगर काउंटिंग करवाते हैं। फिंगर काउंटिंग का आपको पता है, मैंने सारी करवा रखी है फिंगर काउंटिंग, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास यूनिट प्लेस नंबर होता है तो हमेशा हम हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम दोनों हाथ, जब हमारे पास 2 डिजिट्स में नंबर आ जाएंगे तो दोनों हाथ यूज करेंगे। और 2 से ज़्यादा जो नंबर होते हैं हमारे जिन भी नंबर्स में, तो वो हम हैंड पे शो कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें टूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले फिंगर काउंटिंग सीखते हैं। फिंगर काउंटिंग में मैंने सब कुछ बता रखा आपको। नॉर्मली 1 2 3 4 5 को हम ऐसे शो करते हैं। फिर ये 6 स्माइली, 7 बिग स्माइल, 8 ऑक्टोपस, 9 मीन्स हाई फाई या बाय बाय, वट एवर यू वांट टू से। फिर हम 9 के बाद 9 जहाँ पे हमने 9 बनाया होता है उसी पे 0 बनाएंगे और अनदर हैंड पे हम 1 बनाएंगे, तो ये हमारा बन जाता है 10। दूसरी चीज़, सबसे पहले 0 बनाते हैं तो सबसे पहले बच्चों से हम ऐसे पंच बनवाएंगे ताकि ये 0 को शो करता है, ठीक है। सबसे पहले 0 ही बताएंगे हम बच्चों को, पहले ये 0। तो ऐसे ऐसे काउंटिंग हम 99 तक काउंटिंग बच्चों को सिखाएंगे हैंड में। फिर हम बच्चों से पूछेंगे 100 के बारे में कि 100 आप बना सकते हो। तो बच्चे कई ऐसे भी बोलते हैं कि मैम ये हमारा फेस हो गया 0, ये 1 और ये 0 हो गया, तो ये 100। लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमें हैंड पे शो करना है। इट मीन्स हमारा हैंड पे ही शो होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा हैंड नहीं है, ये तो माउथ है, तो हम इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं बेटा 100 में 3 नंबर्स होते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हैंड है। अगर हमारे पास 3 हैंड्स होते तो हम 100 को भी अपने हैंड पे शो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो फिर हम टूल पे शो करके दिखाते हैं 100 को कैसे बनाते हैं। तो टूल पे भी मैंने बता रखा है, ये फ्रेम है, ये अपर बेट्स हैं, ये डाउन बेट्स हैं, ये वैल्यू बार है। जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको यूनिट डॉट बोलते हैं हम, ठीक है। डाउन वाली बेट्स और अपर वाली बेट्स, इसको मैंने हैंड से कंपेयर किया था, क्योंकि हमारे हैंड में भी 4 फिंगर्स होती हैं, 1 थंब होता है। जो 4 फिंगर्स होती हैं वो इन 4 डाउन वाली बेट्स को इंडिकेट होती हैं, और जो अपर वाली बेट्स होती है उसको हम थंब से शो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इट, ठीक है। क्योंकि थंब की वैल्यू भी 5 होती है और ये अपर वाली बीड्स जो होती हैं उनकी वैल्यू भी हमारी 5 ही होती है। जो डाउन वाली बीड्स हैं इन सब की वैल्यू 1 1 होती है। तो हमने जो फिंगर्स को काउंट किया था तो ये भी ऐसे 1 1 करके हमने काउंट किया था। अगर हम ओनली 1 फिंगर को काउंट करेंगे तो ये 1 है, 2 तो ये 2, 3 3 4 4, ठीक है। तो ऐसे बताया था मैंने। अब ये जो वैल्यू बार है इसको हम वैल्यू बार क्यों बोलते हैं, जब भी कोई भी बीड्स इसको टच करेगी तो वो वैल्यू बनती है। अगर कोई भी बीड्स इस वैल्यू बार से टच नहीं है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 है। इसीलिए ये जो बीच वाली रोड है इसको हम वैल्यू बार बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बनाती है, वैल्यू देती है हमें। जैसे मैंने 1 बीड्स टच की, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो 5 भी डाउन कर दूंगी और ये 1 नीचे वाली आपका है, इट मीन्स ये 5 और 1 6 वैल्यू दे रही है ये, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। फिर मैंने बताया था कि टूल पे हमेशा लेफ्ट हैंड यूज होता है। लेफ्ट हैंड का भी थंब और इंडेक्स फिंगर हम यूज करते हैं हमेशा टूल पे। और हमेशा 1s प्लेस से नंबर शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ में भी आपको पता है 1s नंबर से नंबर शुरू होते हैं। उसके बाद 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे की साइड हम बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मैथ में हम जब 1s नंबर लिखते हैं उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को हम नंबर की साइड इंक्रीज करते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस है। यूनिट प्लेस आप किसी भी रोड को मान सकते हो, इट मीन्स जैसे ये वाली भी यूनिट प्लेस, ये वाली मान सकते हो, ये वाली भी मान सकते हो। जो भी ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, जितना भी बड़ा नंबर हो तो आप वहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसको ही सेंटर डॉट मानो, वो आपके नंबर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका नंबर बड़ा है, ठीक है, इन पूरी रोड्स पे अगर नहीं आएगा नंबर तो हमें ये भी डॉट माननी पड़ सकती है, यूनिट डॉट, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट डॉट का लफड़ा, और मैंने ये बेट्स की भी वैल्यू आपको बता दी है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी, हमारी डायरेक्ट सम थे। डायरेक्ट सम हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट सम में हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करना होता है। इट मीन्स हमारे पास बिट्स अवेलेबल होती हैं तो हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं।
जब हमारे पास बिट्स अवेलेबल होती हैं तो उनको डायरेक्ट सम बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2 + 5 + 2 -3 -5 + 2 + 5, आंसर विल बी 8। तो क्या किया हमने, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो भी मैंने बोला वो सारी की सारी बिट्स हमारे पास अवेलेबल थी। यहाँ पे जब कोई भी बिट्स अवेलेबल होती है तो हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करते, इट मीन्स डायरेक्ट सम होते हैं वो हमारे, ठीक है। और जब हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होती हैं तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पूरे अबेकस में सिर्फ 3 ही कॉम्प्लीमेंट्स हैं। 5 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड है हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड है हमारा मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे कॉम्प्लीमेंट्स पूरे अबेकस में यही यूज होते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि 5 कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स 5 से इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तभी तो हम इसको 5 कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। फिर आता है हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट। 10 कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स इसका 10 से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी हम इसको 10 कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। मिक्स कॉम्प्लीमेंट, मिक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो दोनों हमने कॉम्प्लीमेंट किए हैं 5 और 10, इन दोनों का कुछ ना कुछ मिक्सचर है जो कि हम मिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ये मैंने बता भी रखे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं और भी फिर से आपको डिटेल से करवा दूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी हमारी। कुछ सम हमारे क्या होते हैं, एडिशन के होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स करके चलते हैं। तो हमारी बुक में ऐसे सम दे रखे होते हैं, उनमें प्लस का साइन नहीं होता है। जब भी कोई ऐसे 2 नंबर होते हैं एज लाइक, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 6 7, फर्स्ट सम है ये -3 एंड -2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये अपर वाले 2 नंबर हैं, इट मीन्स 6, ये तो फर्स्ट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर को तो हम ना ही तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमें मिस बनाना पड़ता है। तो 6 को हम बनाएंगे। उसके बाद ये 7 है, 7 के सामने कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमने मैथ में भी सीखा है, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके सामने कभी भी प्लस का साइन नहीं होता। लेकिन कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसके सामने माइनस का साइन जरूर होता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा हो और उसके सामने कोई साइन ना दे रखा हो, इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स हमें उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी तो वो माइनस का साइन देगा, हमेशा देगा। तो अगर अब हमें यही सम करना हो तो हम कैसे करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और थंब, ठीक है। 6 बनाएंगे हमेशा हम, अभी तो मैं ये सेंटर रोड एज्यूम कर रही हूँ। 6 बनाएंगे तो 5 and 1 6। अब हमने क्या बनाना है, +7। अब हमारे पास 7 बिट्स अवेलेबल नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। +7 के लिए हम क्या कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं होगा तो हम मिक्स कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। +2 -5 +10। अब हमारे पास क्या है, -3। अब 3 बिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास तो 3 को माइनस करेंगे, 3 बिट्स डाउन। देन -2। अब 2 बिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है वंस नंबर पे, क्योंकि 2 हमारा सिंगल नंबर है, तो हमें वंस प्लेस पे ही देखना होगा कि हमारे पास वो नंबर अवेलेबल हो। लेकिन 2 तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो 10 में हम क्या करेंगे, -10 + 8। तो ये आ गया हमारा इस सम का आंसर। तो यहाँ पे हमारा मिक्स कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, 10 कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, 5 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो कल अब मैं भी कोशिश करूँगी कि डेली क्लास लूँ, ठीक है। तो कल मैं दोबारा से जो भी 5th क्लास का जो भी सिलेबस होता है मैं पूरा का पूरा एक बार फिर से उसके अंदर से गो थ्रू हो जाऊँगी, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर फिर भी कोई किसी टाइप की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं, समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही था, सिर्फ एक टाइप का इंट्रो लगा लो, आप इंट्रो ही कह सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।